हमारे उस्ताद साहब एक दिन फरमाने लगे कि हुजूर गज़ाली ज़मां राज़ी दौरान सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बूढ़े थे, ज़ईफ़ हो गए, आखिरी उम्र में घुटनों में दर्द थी। तो उलमा की एक मजलिस में उलमा ने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ की कि हुजूर हमारा दिल करता है जमात आप कराएँ, जमात आप कराएँ। तो बैठे थे, ज़मीन पे ही तशरीफ़ फरमा थे। अब जमात कराने का मामला है तो तकबीर शुरू हो गई। अब हुक्म ये है कि इकामत आप बैठ के सुने और हय्या अलल फलाह पे आप खड़े हो जाएं। कहते हैं पहले बैठ के तकबीर सुनी, फिर कहने लगे 2 मिनट ठहरो भाई, फिर खड़े हुए और खड़े होके इमामा बांधा, क्योंकि तकबीर बैठ के सुनने के लिए कहा गया और इमामा खड़े होके बांधने के लिए कहा गया। बूढ़े आदमी थे, फिर खड़े होके दोबारा इमामा बांधा, फिर मैं अब जमात कराऊँ। हमारे बुजुर्ग एहतियात करते, एहतियात। हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह। तो वज़ू फरमाया तो एक साहब से कहने लगे 1 गिलास पानी का चाहिए, मुझे ला दो। कहा हज़रत साहब पी लें टूटियों से। फरमाने लगे नहीं, मस्जिद की कमेटी ने जो टूटियाँ लगाई होती हैं वज़ू करने के लिए लगाई होती हैं, तो यहाँ आप इनसे पूछ के आएँ कि पानी पीने की इजाज़त है। ये अल्लाह के वली हैं। वली वो नहीं है कि फूंक मारी थी तो मसला हल हो गया था, वो आप छोड़ दें, वो भी डॉक्टर है जो आपसे योगा कराएगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ये नहीं, मुत्तकी हो, उसके अंदर तकवा हो, वो मोहतात जीना उसे आता हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, रसूल पाक की सुन्नत, शरीयत, खुदा का खौफ, डर उसकी तबीयत के अंदर हो, मोहतात आदमी हो, रब करीम से डरने वाला। शेख वाकदी ने लिखा है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब कादसिया की जंग के लिए गया तो वहाँ एक ऐसे इलाके में भी हमें पहुँचना हुआ कि जहाँ मारूफ था कि बादशाह जो है ना यहाँ का, वो बड़े कीमती हीरों वाला ताज पहनता है अपने सर पे। बादशाहों के बड़े बड़े नाज नखरे होते हैं ना जी। आपके मुल्क में भी एक ऐसा बादशाह गुजरा है जो दिल्ली से कपड़े ख़रीदता था और यूरोप से सिलवाया करता था। हो जाते हैं ना शौक़, हालांकि कोई बंदा भी अब नहीं कहता अब इतने मर्ज़ी भी कीमती पहन लें, अब कोई भी बल्ले बल्ले करने को तैयार नहीं। हम जानबूझ के अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, बड़ी कोई बुरा सा फैशन कर लेते हैं, फिर टेंशन भी बड़ी होती है जवानों को कि इतने पैसे लगा दिए अब देख भी कोई नहीं रहा, और किसी बंदे ने नहीं गाड़ी खड़ी करके कहा कि यार तो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो सादी ज़िंदगी आसान होती है, मुश्किलात में नहीं बंदा पड़ता। बड़े कीमती हीरे बादशाह के ताज में लगे हुए थे। तो जनाब साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला उन्होंने लोगों से कहा कि अगर तुम जब जिहाद करो तो वो बादशाह का ताज, ज़ाहिर है ये तो अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि फ़तह अल्लाह इस्लाम को ही अता फरमाएगा, लेकिन इस तरह करना कि अगर वो ताज उसका काबू आ गया ना तो वो रख लेना, माले गनीमत में बड़ा नफ़ा आएगा, उसका ज़रा ख्याल रखना। इत्तेफाक की बात यह कि लड़ाई करते करते शाम हो गई, इलाका भी रेतला था, तो गुमसान का रन पड़ा। तो शाम को वो बादशाह का सर तो कट गया, लेकिन वो कहाँ खो गया ताज समझ नहीं आई। कुछ थोड़ा बहुत तलाश किया, न मिला, तो आपने फरमाया सो जाओ मियाँ, सुबह देख लेंगे। सुबह हुई तो रात अभी गहरी हुई रात, तो एक साहब आए, एक सहाबी आए, आप मेरी बात पर गौर करेंगे। एक सहाबी आए और चेहरे पे चादर के साथ उन्होंने नकाब ओढ़ रखा है। अंदर आने की इजाज़त तलब की। जनाब साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर फरमाया आ जाओ। वो आए तो अपनी चादर की ओट से, बुक्कल से वो ताज निकाल के रखा। कहा हुजूर मैं गुज़र रहा था, घोड़े के पैर से कोई चीज़ टकराई है तो ये ताज मिल गया, कबूल कर लें। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं मैंने उस शख्स के कपड़े देखे, जगह जगह पे बंद लगे हुए, जूते टूटे हुए। दामान ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। कहते हैं कि उसकी मैंने कैफियत देखी और आँखों के अंदर रोशनी, तकवे का एक अपना नूर होता है, बग़ैर वज़ू के, बग़ैर मुंह धोए भी कई दफ़ा चेहरा चमकता रहता है। तकवे की एक अपनी रोशनी होती है अपनी। हुज़ूर ने फरमाया है कि तुम रात तहज्जुद पढ़ो, सुबह तुम्हारा चेहरा बताएगा कि तुमने पढ़ी हुई है। फरमान लगे कि उस शख्स का मैंने चेहरा देखा, हुलिया देखा, तो मैंने उसे कहा कि गरीब आदमी लगते हो। तो अर्ज़ करता है हुजूर जब घर से आया था तो 2 वक्त की रोटी छोड़ के आया था और एक दोस्त के ज़िम्मा लगा के आया था कि
मेरे बच्चों का थोड़ा ख्याल रखना, लौट आया तो इंशाअल्लाह तुम्हारा कर्ज़ा चुका दूँगा। हज़रत साद बिन नबी वक़ास कहते हैं कि वो ताज रख के ना मेरे पैरों में हीरों का, और वो जब लौटने लगा तो मैंने उसे कहा नाम ही बता दो, कबीला ही बता दो। यहाँ तो आपको पता है ना, लोग जब 5,000 रुपया मस्जिद में देने आते हैं तो वो पिछली सफ़ से 5,000 खोल के ऊंचा कर लेते हैं। पिछली सफ़ से देना अल्लाह के नाम पे, और कारी साहब बेचारों पे बोझ होता है कि सही करके बशीर का नाम लेना, दक्खन वाला ना लोग समझ लें, असली वाला नाम बताना। और टाइलों पे नाम भी लिखवा लेते हैं अपना, कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए माज़अल्लाह कि कहीं किसी और के खाते में सवाब। क्या बात करते हैं साहब, इतना दिखावा, इतनी परेशानी। और आप यकीन करें कि अब तो इतना प्रोटोकॉल देना पड़ता है कि बेचारा बंदा कई दफ़ा मजमून भूल जाता है कि असल में क्या ना क्या। और ये सबसे ज़्यादा खस्ता हाली मदरसों में है, वरना पीर साहब तो सीधा सीधा ऐलान करते हैं कि दरबार शरीफ पे 100 बाथरूम बनाने हैं। अल्लाह ही खैर करे, उनकी ज़रूरत कब पड़ेगा तो साल के बाद जब उर्स होगा। ना करें ऐसा, आप असल की तरफ तवज्जो करें, असल की तरफ। आपको पता है रसूल पाक ने आलिम को अपने दीन का वारिस कहा है। आपका इल्मी ज़ौक़ बढ़ेगा अगर आप इस तरफ तवज्जो करेंगे। आस्थानों पे मदारस कायम करें, खानकाहों पे आप तर्जुमा और तफसीर की क्लासेस शुरू करें। ये वो फैज़ान है जो रसूल करीम का फैज़ान है, इस पर गौर करें, यहीं से आपको सारा कुछ मुयस्सर आए। आमदाम बरसरे मतलब कहते हैं कि वो, मैंने कहा अपना नाम बता दो, कबीला बता दो, इतना बड़ा तुमने काम किया। यहाँ तो लोग 2-4 हज़ार रुपया हो तो दबा जाते हैं, और लाखों करोड़ों का गोया तुम्हारे हाथ ये माल आया और तुम देकर जा रहे हो, नाम ही बता दो। तो जनाब साद बिन नबी वक़ास कहते हैं वो शख्स खैमे से निकल रहा था, मैंने नाम पूछा तो उसने पलट के मेरी तरफ चेहरा नहीं फेरा, कहने लगा हुजूर मैंने आपको राज़ी करने के लिए ये तकवा नहीं इख्तियार किया, ये नेकी आपके लिए नहीं की, रब रसूल के लिए की है। और जिस अल्लाह रसूल के लिए मैंने ये नेकी की है वो मेरा नाम भी जानते हैं, कबीला भी जानते हैं, और मेरे बाप का नाम भी जानते हैं। बताने की ज़रूरत है। मुत्तकी बने, अपनी ज़ुबान को एहतियात के साथ, लबो लहजे को